प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः आपके समक्ष हिंदी साहित्य तृतीय पत्र BA प्रथम वर्ष के विषय पर व्याख्यान देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से व्याख्यान देने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। अभी तक मैं आपको आपके पाठ्यक्रम अनुसार हिंदी कहानी का अर्थ, परिभाषा, हिंदी कहानी का उद्भव, विकास, कहानी के तत्व इत्यादि पर वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से व्याख्यान दे चुका हूं। आज आपके समक्ष आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित कहानियां हैं, उन कहानियों में से ही पहली जो कहानी है उस पर उसके लेखक या उस कहानी के परिचयात्मक रूप में आपके समक्ष व्याख्यान दूंगा। आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से ये पुस्तक आपके कोर्स में है, कहानी विविधा। कहानी विविधा, ये नाम है इसका, कहानी विविधा। यानी इसमें चयनित विभिन्न प्रकार की जो कहानियां वो आपके हैं। सर्वप्रथम जो कहानी है, जो कहानीकार हैं, पहली कहानी है आपके उसने कहा था, और उस कहानी के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सर्वप्रथम उस कहानी के कहानीकार का परिचय और उस कहानी के परिचय के विषय में आपको व्याख्यान देने जा रहा हूं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ, देहावसान 1922 ईस्वी में हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पूर्वज मूलतः गुलेर जिला कांगड़ा से थे। इनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री आजीविका से बंदे जयपुर आ गए, यानी आजीविका की तलाश में ये कांगड़ा से चल करके जयपुर की तरफ आ गए। अपनी माता श्रीमती लक्ष्मी के प्रति गुलेरी जी सदैव श्रद्धावनत रहे। गुलेरी जी का संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं पर अच्छा खासा एक समान अधिकार था। यानी इस आदमी की विशेषता है कि इतनी भाषाओं पर इनका अच्छा अधिकार था, अच्छी पकड़ थी। अभी गुलेरी जी 10 वर्ष के ही थे कि इन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। यानी छोटी सी उम्र में ही संस्कृत में बहुत गजब का भाषण दिया, जिससे संस्कृत के बड़े बड़े पंडित इनके भाषण को सुनकर के ताज्जुब कर गए, आश्चर्यचकित रह गए। सन 1904 में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक लगे। मेयो कॉलेज अजमेर में उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुलावा भेजा और हिंदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना दिया। देखिए कितनी बड़ी प्रतिभा थी। इनकी प्रतिभा के बल पर ही मदन मोहन मालवीय प्रसन्न हुए और उनको बनारस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना दिया, हिंदी विश्वविद्यालय में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऐसे कथा लेखक थे जिन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखकर कथा साहित्य में नई दिशा और नए आयाम प्रदान किए। मात्र 3 कहानियों के बल पर ही हिंदी कहानी जगत में प्रसिद्ध हो गए। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई कहानी उसने कहा था है। सन 1915 में प्रकाशित इस कहानी की टेक्निक अपने समय से बहुत आगे थी। यानी ये जो कहानी है आपके कोर्स में भी है, इसमें जो वर्णन है वो साहित्यकार की, कहानीकार की बहुत ही दूरदृष्टि शैली का परिचायक है। उनकी अन्य 2 कहानियां हैं बुद्धू का कांटा और सुख में जीवन। सन 1903 में जयपुर से जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित हुआ। इसी पत्र में गुलेरी जी संपादक रहे, इसी पत्र के संपादक भी रहे। इन्होंने पूरे मनोयोग से समालोचक में अपने निबंध और टिप्पणियां देकर उसे जीवंत बनाए रखा। शेषुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, आंख, मारे सी मोही कुठाऊं,
और स्वयं जैसे निबंधों पर इनकी विद्वता की अमिट छाप मौजूद है। गुलेरी जी का 39 वर्ष की अल्प आयु में 12 सितंबर 1922 को काशी में निधन हो गया। बहुत दुखद स्थिति है कि छोटी सी उम्र में ही इतने बड़े साहित्यकार का, जो मात्र 3 कहानियों के बल पर ही कहानी जगत में प्रसिद्ध हो गए, जिनकी उसने कहा था कहानी बहुत प्रसिद्ध है और बहुत से विद्वान इस कहानी को बहुत ही हिंदी की पहली कहानी की श्रेणी में मानते हैं। इस कहानी के अलावा ने 2 कहानियां और लिखी थी, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। मात्र 3 कहानियों के बल पर ही अपने कहानी जगत में प्रसिद्धि पाई और दुर्योग ऐसा बना कि अल्प आयु में ही, लगभग 39 वर्ष की आयु में ही 12 सितंबर 1922 को इनका काशी में निधन हो गया। इतने बड़े महान साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को नमन। और उनकी द्वारा जो रचित कहानी है, जो बनाई हुई कहानी है, उसने कहा था वो यही कहानी आपके पाठ्यक्रम में पहली कहानी है। इस कहानी में क्या वर्णन है, क्या विषय है, इसको हमें परिचयात्मक रूप में समझना आवश्यक है। जब हम परिचयात्मक रूप में जान लेंगे तो फिर कहानी पढ़ना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। इसलिए उसने कहा था, कहानी का परिचयात्मक विवरण आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी गुलेरी जी की श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ कहानी है तथा उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। यानी कहानी जगत में इनको जो प्रसिद्धि दिलाई थी, जो यश दिलाया था, वो इसी कहानी ने दिलाया था। कहानी जगत में इनका नाम इसी कहानी के बल पर हुआ है। हिंदी कहानी के विकास में यह मील का पत्थर मानी जाती है। आप देखिए छोटी सी उम्र में, यानी 39 वर्ष की उम्र में निधन हो जाने वाले कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कि जो उसने कहा था कहानी जगत में मील का पत्थर साबित हुई। इस कहानी में लेखक ने लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से, इस कहानी के जो प्रमुख नायक हैं, जो प्रधान पात्र लहना सिंह जी हैं, लहना सिंह के माध्यम से कहानीकार ने निश्चल प्रेम, प्रण पालन, त्याग भावना, देश प्रेम और वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्त किया है। यानी उसने कहा था, एक छोटी सी कहानी है, ज्यादा बड़ी कहानी भी नहीं है, लेकिन इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है लहना सिंह जी, उस लहना सिंह के माध्यम से साहित्यकार ने प्रण पालन, अर्थात जो भी कुछ प्रण कर लिया उसका पालन करना है, देश के प्रति प्रेम करना है, त्याग और बलिदान की भावना का विकास करना है और प्रेम भी करना है लेकिन निश्चल प्रेम करना है, इत्यादि जो अच्छे भाव हैं एक मानव के, इन भावों को साहित्यकार ने लहना सिंह के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की, अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। लहना सिंह जी अपने बाल प्रेम के लिए अद्भुत त्याग करता है और अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। यानी इस कहानी में एक सूबेदार और सूबेदारनी है, उनके पुत्र की वो रक्षा करता है। आगे प्रतिपाद्य विषय तथा रचना शिल्प की दृष्टि से एक अनूठी रचना है ये कहानी। यानी प्रतिपाद्य विषय, यानी जो विषय है जिसके विषय में साहित्यकार वर्णन कर रहा है, और रचना शिल्प मानी रचने की जो कला है, जिसमें सारे सब तत्व आ जाते हैं। कहानी के जो तत्व हैं, जिसमें कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, संवाद है, भाषा शैली है, देश काल वातावरण है, उद्देश्य है, इत्यादि। जो इसके अलावा भाषा शैली, ये सारी विशेषताएं जो गद्य विधाओं में होती हैं, इन गद्य विधाओं की रचनाओं की जो शैलियां हैं और जो शिल्प विधान है, इसकी दृष्टि से भी एक उसने कहा था कहानी बहुत ही अद्भुत कहानी है। कहानी में लेखक ने आकर्षक प्रारंभ, विश्वसनीय विकास, करुणापूर्ण अंत की सृष्टि की है। मतलब कहानी का विकास बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रारंभ किया, कहानी को विश्वसनीयता के साथ विकास किया है और अंत में कहानी का बहुत ही करुणापूर्ण भावों के साथ कहानी का अंत किया है।
कथा सूत्रों को परस्पर जोड़ने तथा पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं के उद्घाटन में समर्थ, संवाद, अमृतसर से लेकर के सुदूर फ्रांस की युद्ध भूमि के वातावरण का सजीव अंकन और पात्र तथा स्थिति के अनुरूप भाषा प्रयोग इस कहानी की शिल्पगत विशेषताएं हैं। पूर्वाभास शैली यानी फ्लैशबैक, यानी पहले की चीज का आभास हो जाना, और उस आभास को मद्देनजर रख करके जो कहानी लिखी जाती है, जो वर्णन किया जाता है, वो पूर्वाभास शैली, जिसको हम इंग्लिश में फ्लैशबैक कहते हैं, उस शैली में लिखी गई ये कहानी है। पूर्वाभास शैली का सफल प्रयोग हिंदी में पहली बार इस कहानी में देखने को मिलता है। इसके अलावा इस कहानी में जो हमें महत्वपूर्ण चीज नजर आती है वह है व्यंग का पुट। इस जगह जगह स्थान स्थान पर व्यंगात्मक भाषा शैली का समन्वय देखने को मिलता है, पुट देखने को मिलता है। सूक्ष्म चरित्रण, यानी जिन जिन पात्रों का जो चरित्रण किया है वो बहुत ही बारीकी से किया है, पात्रों को बहुत नजदीक से, निकटता से देखा है, उनकी छोटी छोटी विशेषताओं को साहित्यकार ने उभारने की कोशिश की है। उर्दू तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग कर साहित्यकार ने एक नई मिसाल कायम की है, यानी उर्दू और पंजाबी भाषा के जो शब्द हैं उनको भी साहित्यकार ने बहुत ही अच्छी दृष्टि से प्रयुक्त किया है, जिसके कारण कहानी बहुत ही अच्छी, रसीली, रोचक बन गई है। इसके अलावा कहानी में सरल, सहज और मुहावरेदार भाषा भी देखने को मिलती है, जो भी इस कहानी की एक प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार से आपके हल्का सा इसमें समझ में आ गया कि इस कहानी में है क्या, उसने कहा था। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कहानी में साहित्यकार ने लहना सिंह, जो इस कहानी का प्रधान पात्र है, उसके माध्यम से समाज के लोगों को निश्चल प्रेम, प्रणपालन, त्याग भावना, देश प्रेम और वीरता जैसे प्रमुख भावों को एक साथ अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, और यही इस लहना सिंह के चरित्र में भी हमें देखने को मिलती हैं, या इनके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं में भी इनको सम्मिलित किया जा सकता है। आगे हम इस कहानी का जब पूरा वाचन करेंगे, पठन करेंगे, तब आपको इस कहानी की स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी, जो अभी तक परिचय देखा है, जो परिचय की पुष्टि होती हुई नजर आएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।